कहते हैं सप्ताह के 7 दिनों में सोमवार सबसे पवित्र होता है क्योंकि यह दिन स्वयं भूत भावन भगवान महादेव को अर्पित है। इस दिन जो भी श्रद्धा और भक्ति से महादेव की पूजा करता है उसके जीवन में शांति, स्थिरता और संतुलन आता है। उसकी संतानें संकटों से मुक्त रहती हैं और उसका परिवार शिव के आशीर्वाद से सदा सुरक्षित रहता है। भगवान शिव केवल देवता नहीं, वे स्वयं करुणा का सागर हैं। वे वही हैं जो रुद्र रूप में संहारक भी हैं और आशुतोष रूप में क्षमाशील भी हैं। वे वही हैं जो बिन बोले मन की बात समझ लेते हैं और जो बिना मांगे ही वरदान दे देते हैं। पुराणों में कहा गया है कि सोमवार के दिन यदि कोई व्यक्ति जलाभिषेक करता है तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है। यदि कोई भक्त पूरे मन से एम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसके वंश का हर सदस्य भगवान के आशीर्वाद में बंध जाता है और उसकी संतानों के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। कहा गया है कि जो सोमवार की कथा श्रद्धा से सुनता है उसकी कोख कभी निर्जीव नहीं रहती, उसके घर का वंश सदा बढ़ता है, उसकी संतानें तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मप्रिय होती हैं और उसके घर की दीवारों पर सदा भस्म की पवित्र सुगंध रहती है, क्योंकि जहां महादेव का नाम है वहां कोई भय नहीं। कथा आरंभ। भक्त सोमदत्त और शिव की परीक्षा। प्राचीन काल में हिमालय की गोद में एक पवित्र नगर था जिसका नाम था काश्यपपुर। वहां एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सोमदत्त। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यप्रिय और शिव भक्त था। उसका हृदय हर पल ओम नमः शिवाय के जप में डूबा रहता था। उसके घर में एक ही इच्छा थी कि भगवान महादेव उसे एक ऐसा पुत्र दें जो उनके नाम को संसार में उज्जवल करे। वह प्रतिदिन गंगा जल से स्नान करता और शिवलिंग पर बिल्व पत्र और कुमकुम अर्पित करता। वह कहता, हे प्रभु, आप ही जीवन हैं, आप ही मृत्यु हैं, आप ही सृष्टि के आरंभ और अंत हैं। कृपा करें, मुझे संतान दें ताकि वह आपके नाम का कीर्तन करे। एक दिन जब सोमदत्त कैलाश पर्वत के समीप के वन में ध्यान कर रहा था तब आकाश में मेघों का गर्जन हुआ। वातावरण में भस्म की गंध फैल गई। पक्षी मौन हो गए और अचानक उसके सामने प्रकट हुए। स्वयं भगवान महादेव। उनके जटाओं में गंगा बह रही थी, उनके कंठ में सर्प लिपटा था, उनकी आंखों में करुणा का सागर था और उनके मुख पर मंद मुस्कान थी। वे बोले, हे सोमदत्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने केवल जल अर्पण नहीं किया, तुमने अपना जीवन अर्पित किया है। आज मैं तुम्हें वह वरदान देने आया हूं जो विरले को मिलता है। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कोई धन या राज्य नहीं चाहिए। बस मेरी यह प्रार्थना है कि मेरी संतान आपके समान निडर हो, आपके समान सत्यप्रिय हो और उसके जीवन में कभी कोई संकट ना आए। वह जिस मार्ग पर चले वहां अंधकार कभी न टिके। महादेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुझे वह पुत्र मिलेगा जो स्वयं मेरे तेज का अंश होगा। उसका नाम होगा शिवांश, क्योंकि वह मेरे स्वरूप से उत्पन्न होगा। परंतु याद रखना वत्स, हर वरदान की परीक्षा होती है। जब तक श्रद्धा अडिग न रहे तब तक वरदान स्थिर नहीं रहता। तुझे एक समय ऐसा आएगा जब तेरा विश्वास डगमगाएगा, पर वही समय तुझे अमर बनाएगा। महादेव यह कहकर अंतर्धान हो गए और सोमदत्त के जीवन में प्रकाश फैल गया। कुछ महीनों बाद उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक पहली बार रोया तो उसका स्वर ओम की तरह गूंजा। नगर के लोग कहते थे, यह कोई सामान्य बालक नहीं, यह स्वयं शिव कृपा का प्रतीक है। उसके माथे पर चंद्राकार चिन्ह था, उसकी आंखों में गहरा नीला प्रकाश था और उसकी हथेली में त्रिशूल जैसा रेखा चिन्ह था। सोमदत्त ने उस बालक का नाम रखा शिवांश। वर्ष बीतते गए, शिवांश बड़ा हुआ।
वह अत्यंत विनम्र और तेजस्वी था। उसका मन हर समय भगवान शिव में रमता था। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाकर जल से अभिषेक करता और कहता, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे पिता के वचन को सत्य कीजिए। उनकी संतानों पर कोई संकट न आने दीजिए। उनके घर की छाया में सदा शांति बनी रहे। भगवान शिव मुस्कुराते और उनकी किरणें शिवांश के माथे पर पड़तीं। पर एक दिन ऐसा आया जब नगर में भयंकर सूखा पड़ा। न नदियों में जल था, न खेतों में फसल। लोग भयभीत थे और कुछ ने महादेव की भक्ति पर भी प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। सोमदत्त के घर के सामने लोग कहने लगे, तुम्हारे शिव ने तुम्हें क्या दिया? तुम्हारे घर में तो केवल जप और पूजा है। जल नहीं है, अनाज नहीं है, बच्चों के आंसू हैं। सोमदत्त का मन डगमगाया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने शिवलिंग के सामने कहा, प्रभु, क्या यह मेरी परीक्षा है? क्या मेरी भक्ति अधूरी है? रात गहरी हुई, तब वह मंदिर में बैठा था। तभी मंदिर का द्वार खुला और एक साधु प्रकट हुआ। वह सर्पों से अलंकृत था। उसके माथे पर भस्म लगी थी। उसके हाथ में डमरू था। उसकी आंखों में चमक थी। वह आगे बढ़ा और बोला, सोमदत्त, क्या तू भूल गया कि सोमवार का व्रत केवल सुख के लिए नहीं, श्रद्धा की परीक्षा के लिए होता है? क्या तू भूल गया कि शिव वह हैं जो श्मशान में भी ध्यान लगाते हैं? तू क्यों भयभीत है? जब तक तेरा मन स्थिर है, तब तक कोई संकट नहीं टिक सकता। यही सोमवार की कथा का पहला रहस्य है कि जो व्यक्ति संकट में भी विश्वास रखता है, वही सच्चा शिव भक्त है। सोमदत्त ने उस साधु को प्रणाम किया, पर जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि वह साधु वहां नहीं था। मंदिर के अंदर केवल भस्म की एक रेखा थी जो त्रिशूल के आकार में बनी थी। उसी क्षण आकाश में मेघ गरजे और वर्षा होने लगी। गंगा का जल फिर से बहने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई और लोग समझ गए कि भगवान शिव स्वयं आए थे, अपने भक्त की परीक्षा लेने और उसे आशीर्वाद देने। उस दिन सोमदत्त ने प्रण लिया कि हर सोमवार वह यह कथा सुनाएगा, ताकि जो भी इसे सुने उसकी संतानें भी संकट से मुक्त रहें। वह कहता, हे प्रभु, जो यह कथा श्रद्धा से सुने उसके घर में कभी अशांति ना आए, उसके बच्चों पर कभी कोई भय न पड़े और उसका वंश सदा आपकी कृपा में सुरक्षित रहे। भाग 2। शिवांश की परीक्षा और महादेव की प्रत्यक्ष कृपा। समय बीतता गया और सोमदत्त का पुत्र शिवांश अब किशोर हो चुका था। उसका मुख तेजस्वी था। उसकी आंखों में भक्ति की ज्योति थी और उसके शब्दों में इतनी मधुरता थी कि जो भी उसे सुनता, वह स्वयं भगवान शिव के नाम का स्मरण करने लगता। नगर के लोग उसे बालक नहीं, बल्कि भगवान महादेव का अंश मानते थे। वह सुबह सूर्योदय से पहले उठता, गंगा स्नान करता और फिर शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र अर्पित करता। उसकी वाणी में केवल एक ही शब्द रहता, ओम नमः शिवाय। उसका जीवन एक तपस्या बन चुका था। एक दिन जब सोमवार का व्रत था और मंदिर में बड़ी आरती की तैयारी हो रही थी, तब नगर में एक अजनबी आया। उसका रूप विचित्र था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। उसके शरीर पर धूल जमी थी और उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी। वह सीधे मंदिर की ओर गया और बोला, यहां का सबसे बड़ा शिव भक्त कौन है? लोग बोले, यहां के सबसे बड़े शिव भक्त सोमदत्त हैं और उनका पुत्र शिवांश है, जो स्वयं भगवान का अंश माना जाता है। अजनबी मुस्कुराया और बोला, तो आज मैं उसी बालक की भक्ति की परीक्षा लूंगा, क्योंकि बिना परीक्षा के भक्ति अधूरी रहती है। उस दिन जब मंदिर में आरती शुरू हुई, शिवांश अपने पिता के साथ उपस्थित था। तभी वही अजनबी मंदिर के मध्य में आया और बोला, हे बालक, यदि तुझमें सच्ची भक्ति है तो तू मुझे जल दे जो तेरा महादेव पीते हैं। शिवांश ने मुस्कुराकर कहा, हे अतिथि, यह जल मेरा नहीं,
यह महादेव का है, आप इसे ग्रहण करें। और उसी क्षण शिवांश ने गंगा जल का पात्र उठाया और उसके चरणों में डाल दिया। अजनबी ने कहा, परंतु मैं तेरी परीक्षा लेने आया हूं। यह जल तभी शुद्ध होगा जब तुझे उसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। क्या तू तैयार है? शिवांश ने कहा। यदि यह महादेव की परीक्षा है तो मैं सदा तैयार हूं। अजनबी ने कहा, ठीक है, तब तू इस जल को कैलाश की जड़ तक ले जा जहां से गंगा निकलती है, और वहीं जाकर इसे फिर भरकर वापस ला। तभी तेरी भक्ति पूर्ण मानी जाएगी। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि कैलाश पर्वत तक पहुंचना किसी बालक के लिए सी असंभव था। परंतु शिवांश के मन में कोई भय नहीं था। उसने अपने पिता के चरण छुए और कहा, पिता, यह मेरा सौभाग्य है कि महादेव स्वयं मुझे परीक्षा दे रहे हैं। सोमदत्त की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, वत्स जा, पर तेरे हर कदम के साथ मेरी प्रार्थना होगी और महादेव की कृपा तेरे सिर पर होगी। शिवांश ने प्रस्थान किया। मार्ग कठिन था, पर्वत ऊंचे थे, रास्ते में शिलाएं और कांटे थे, पर उसने हर कदम पर एयूएम नमः शिवाय का जप किया और प्रत्येक बाधा अपने आप हटती गई। उसे न भूख लगी न प्यास। उसका शरीर तप से तपता रहा, पर मन में केवल शिव का नाम था। जब वह कैलाश की तलहटी तक पहुंचा तो वहां एक साधु बैठा मिला जो ध्यान मग्न था। शिवांश ने प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और बोला, वत्स, तू कौन है और इस कठिन मार्ग पर अकेला क्यों आया है? शिवांश ने कहा, मैं अपने महादेव की परीक्षा देने आया हूं। मैं यहां गंगा का जल भरने आया हूं ताकि अपनी भक्ति सिद्ध कर सकूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, गंगा का स्रोत कोई स्थान नहीं, वह एक भाव है। यदि तेरे भीतर भक्ति का जल बहता है तो तेरे भीतर ही गंगा है। यदि तेरे हृदय में सत्य है तो तेरे चरणों में कैलाश है। तू जहां खड़ा है वहीं से यह जल भर ले, क्योंकि महादेव बाहर नहीं तेरे भीतर हैं। यह सुनकर शिवांश की आंखें बंद हो गईं। उसने अपने भीतर देखा तो उसे अपने हृदय में एक तेज दिखा। वह तेज बढ़ता गया और उसके सामने प्रकट हुए। स्वयं भगवान महादेव। उनका स्वर गूंजा, वत्स, जब तू अपने भीतर मुझे खोजता है तब तू मुझे पाता है। जब तू अपने कर्म में सत्य रखता है तब तू मेरे समान हो जाता है। आज मैं तुझसे प्रसन्न हूं, क्योंकि तूने यात्रा के कष्ट से नहीं बल्कि श्रद्धा से परीक्षा उत्तीर्ण की है। महादेव ने कहा, अब लौट जा और यह गंगा जल अपने पिता को दे दे। यह केवल जल नहीं, यह तेरे हृदय की भक्ति है। जब यह जल शिवलिंग पर चढ़ेगा तब पूरा नगर पवित्र हो जाएगा, और जो भी इस जल का स्पर्श करेगा उसकी संतानें सदा संकट मुक्त रहेंगी। यही सोमवार के व्रत का दूसरा रहस्य है कि जो भक्ति में श्रम और विश्वास दोनों रखता है वही अपने वंश को अमर करता है। शिवांश ने वह जल भरा और जैसे ही उसने पात्र उठाया, गंगा की धारा उसके पीछे बहने लगी। आकाश में बिजली कौंधी और बादल गरजे। जब वह लौटकर नगर पहुंचा तो उसके पीछे गंगा की लहरें थीं। लोग चकित हो गए। सोमदत्त ने उसे गले लगाया और कहा, वत्स, यह जल अब केवल गंगा का नहीं, यह तेरी भक्ति का जल है। आज से यह नगर शिवपुरी कहलाएगा। जहां यह जल चढ़ेगा वहां से कभी संतानों पर संकट नहीं आएगा। शिवांश ने मंदिर के शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसी क्षण शिवलिंग से प्रकाश की किरणें निकलने लगीं। पूरा मंदिर आलोकित हो गया और आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। नगर के लोग बोले, जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय संतान रक्षक देव। और उसी समय मंदिर में शिव का स्वर गूंजा, हे सोमदत्त, तेरा पुत्र केवल तेरा नहीं,
मेरा अंश है, उसका वंश मेरे आशीर्वाद से बंध गया है। जब तक यह कथा सुनी जाएगी, जब तक सोमवार का व्रत किया जाएगा, तब तक इस वंश की संतानें सदा सुरक्षित रहेंगी। और जो भी भक्त यह कथा श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर में भी यही आशीर्वाद उतरेगा। वह दिन आज भी सोमवार के रूप में मनाया जाता है, जब भक्त सुबह उठकर जलाभिषेक करते हैं और कहते हैं, हे महादेव, हमारी संतानों पर कृपा करें। जैसे शिवांश की रक्षा की, वैसे हमारी संतानों को भी संकट से दूर रखें। हमारे जीवन में शांति और संतुलन रखें और हमारे हृदय में सदा आपका नाम गूंजता रहे। समय बीतता गया। शिवांश अब युवा हो चुका था। उसका तेज अब भी वैसा ही था जैसा महादेव के दर्शन के दिन था। उसके माथे पर भस्म की रेखा सदा रहती, उसकी जटा से गंगा जल की बूंदें टपकती और उसकी वाणी में शिव के नाम का मधुर उच्चारण गूंजता। नगर में हर सोमवार को उसके द्वारा की जाने वाली आरती प्रसिद्ध हो चुकी थी। लोग कहते थे, जब शिवांश आरती करता है तो मंदिर की दीवारें स्वयं झूम उठती हैं। दीपक की लौ हवा से नहीं डोलती, क्योंकि वहां स्वयं महादेव उपस्थित रहते हैं। सोमदत्त अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन अपने पुत्र को देखकर उसका हृदय गर्व और भक्ति से भर जाता था। एक दिन नगर में एक बड़ी विपत्ति आई। आसपास के क्षेत्र में महामारी फैल गई। बच्चे बीमार पड़ने लगे। माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। नगर में भय और निराशा का वातावरण फैल गया। लोग मंदिर में आकर गिर पड़ते और कहते, हे शिवांश, हम सबने सोमवार के व्रत रखे हैं, कथा सुनी है, फिर भी यह संकट क्यों आया? शिवांश ने शांत स्वर में कहा, यह समय भय का नहीं, श्रद्धा का है। जब अंधकार बढ़ता है तो प्रकाश और प्रखर हो जाता है। जब संकट आता है तो महादेव का आशीर्वाद और गहरा होता है। उसने लोगों से कहा, आज का सोमवार साधारण नहीं, यह वह सोमवार होगा जब हम सब मिलकर महादेव को पुकारेंगे और वे स्वयं पृथ्वी पर उतरेंगे। यह सुनकर लोग श्रद्धा से भर गए। शिवांश ने मंदिर के प्रांगण में एक विशाल यज्ञ की स्थापना की। गंगा का जल लाया गया। नंदी के चरणों में पुष्प अर्पित किए गए दीपकों की पंक्तियां सजाई गईं और चारों दिशाओं में AUAM नमः शिवाय का गूंज उठने लगा, जैसे सारा नगर शिव के नाम से एक हो गया हो। जब रात्रि का समय हुआ और आकाश में चांद निकला तो शिवांश ने त्रिशूल उठाया और कहा, हे प्रभु महादेव, यह नगर आपकी शरण में है। इसकी संतानों पर संकट आया है। आप स्वयं अपने वचन के अनुसार अवतरित हों और इन बालकों की रक्षा करें। आपकी कृपा के बिना यह संसार अंधकार में डूब जाएगा। उस क्षण आकाश कांपने लगा। धरती पर एक दिव्य प्रकाश फैला, वायु रुक गई और मंद सुगंध फैल गई। मंदिर की शिवलिंग से प्रकाश की लहरें निकलने लगीं और उन्हीं लहरों से प्रकट हुए स्वयं भगवान महादेव। उनका स्वर आकाश में गूंज उठा, वत्स, शिवांश, मैं तेरी पुकार से प्रसन्न हूं। यह जो रोग तू देख रहा है, यह मनुष्य के भय से जन्मा है। जब हृदय से विश्वास मिटता है तो शरीर में रोग प्रवेश करता है। आज मैं यह दिखाने आया हूं कि जो श्रद्धा से मेरा नाम लेता है, उसकी संतानें किसी भय या रोग से ग्रस्त नहीं हो सकती। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। यह सोमवार की कथा का तीसरा रहस्य है। महादेव ने अपने कमंडल से जल लिया और नगर के मध्य छिड़क दिया। जल के छिड़कते ही एक दिव्य प्रकाश लहराया। हवा में एक शांति उतर आई। बीमार बच्चे जो कई दिनों से पीड़ा में थे, वे मुस्कुराने लगे। उनके चेहरे पर तेज आ गया। माता पिता के आंसू थम गए। लोग नतमस्तक हो गए और बोले, जय भोलेनाथ, जय संतान रक्षक देव, जय शंभू शंकर। महादेव बोले, हे मानव, जब तुम यह कथा सुनते हो तो यह केवल शब्द नहीं, यह ऊर्जा है। जब कोई माता सोमवार की सुबह अपने बच्चे के लिए दीपक जलाती है,
तो वह केवल दीपक नहीं बल्कि अपने घर के चारों ओर मेरा कवच बनाती है। जब कोई पिता अपने बच्चों के लिए यह कथा सुनता है तो वह केवल धर्म नहीं निभाता, वह अपने वंश की आत्मा को जागृत करता है। जब कोई बालक यह कथा सुनता है तो वह केवल सुनने वाला नहीं, वह मेरे आशीर्वाद का पात्र बनता है। यही इस सोमवार की कथा का सत्य है। फिर महादेव ने शिवांश से कहा, वत्स, आज से तेरे वंश की संतानें केवल इस नगर की नहीं बल्कि समस्त मानवता की रक्षक होंगी। जो भी भक्त तेरी कथा सुनेगा वह तेरे आशीर्वाद से मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करेगा और उसके वंश में कोई भी बालक असमय मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। उसकी संतानें बलवान होंगी, बुद्धिमान होंगी और उनके जीवन में सदा भक्ति का प्रकाश रहेगा। इतना कहकर महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और कहा, हे मृत्युदेव, हे रोग देवता, मैं आदेश देता हूं कि जो भी भक्त सोमवार की कथा सुने उसकी संतान के समीप कभी मत जाना। उसका जीवन मेरी कृपा में रहेगा और जो यह कथा अपने परिवार को सुनाए उसका वंश त्रिशूल के 3 शूलों की तरह अडिग रहेगा, बल्कि समस्त मानवता की रक्षक होंगी। जो भी भक्त तेरी कथा सुनेगा वह तेरे आशीर्वाद से मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करेगा और उसके वंश में कोई भी बालक असमय मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। उसकी संतानें बलवान होंगी, बुद्धिमान होंगी और उनके जीवन में सदा भक्ति का प्रकाश रहेगा। इतना कहकर महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और कहा, हे मृत्युदेव, हे रोग देवता, मैं आदेश देता हूं कि जो भी भक्त सोमवार की कथा सुने उसकी संतान के समीप कभी मत जाना। उसका जीवन मेरी कृपा में रहेगा और जो यह कथा अपने परिवार को सुनाए उसका वंश त्रिशूल के 3 शूलों की तरह अडिग रहेगा। एक शूल भक्ति का, एक शूल श्रद्धा का और एक शूल संरक्षण का। शिवांश के चरणों में भगवान शिव ने आशीर्वाद का प्रसाद रखा और बोले, वत्स, जब तक यह कथा पृथ्वी पर सुनाई जाएगी, जब तक लोग सोमवार को दीपक जलाएंगे, तब तक तेरे वंश की कृपा इस पृथ्वी पर बनी रहेगी और कोई भी संतति संकट से ग्रस्त नहीं होगी। फिर महादेव का स्वर गूंजा, जब तक जल में गंगा है, जब तक पर्वतों में कैलाश है, जब तक चंद्रमा में शीतलता है, तब तक सोमवार की यह कथा जीवित रहेगी और जो इसे श्रद्धा से सुनेगा उसकी संतानें मेरे समान अमर होंगी। आकाश में उस रात एक दिव्य प्रकाश फैला, बादल हट गए और चंद्रमा पहले से भी अधिक उज्जवल हो गया। मंदिर की दीवारें सुनहरी आभा में नहाने लगीं और जब लोगों ने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि महादेव अंतर्धान हो चुके हैं। केवल शिवलिंग से एक तेज निकल रहा है और वहां पर जल की एक छोटी धारा बह रही है, जिसे लोग आज भी शिव कृपा सरिता कहते हैं। कहते हैं जो उस जल से स्नान करता है उसकी संतानें 7 जन्मों तक स्वस्थ और संकट मुक्त रहती हैं। उस दिन से सोमवार की कथा केवल एक परंपरा नहीं रही, वह एक आशीर्वाद बन गई। लोग कहते हैं जब यह कथा सुनी जाती है तो घर में कमल खिलते हैं, हवा में चंदन की सुगंध फैलती है और हर बालक के माथे पर अदृश्य रूप से भस्म का तिलक बन जाता है जो उसे हर अनिष्ट से बचाता है। यही भगवान शिव का वचन था, यही शिवांश की भक्ति का फल था और यही सोमवार की कथा का दिव्य सार था। भाग 4, शिवांश और मृत्यु पर विजय का दिव्य चमत्कार। समय बीत चुका था परंतु शिवांश की भक्ति पहले जैसी ही निर्मल और अडिग थी। उसका जीवन अब सेवा और भक्ति का संगम बन चुका था। नगर के हर घर में उसका नाम आदर से लिया जाता था। लोग कहते थे जब कोई संकट आता है तो शिवांश के आशीर्वाद से वह टल जाता है, क्योंकि उसके पीछे स्वयं महादेव की कृपा खड़ी है। सोमदत्त अब कैलाश की यात्रा पर जा चुके थे और शिवांश अब पूरे नगर का मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी दिनचर्या भक्ति से आरंभ होती थी
और भक्ति पर ही समाप्त होती थी। एक सोमवार की प्रातः बेला थी। गंगा का जल स्वच्छ था। मंदिर में आरती की तैयारी चल रही थी। तभी एक स्त्री दौड़ती हुई मंदिर में आई। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह शिवलिंग के सामने गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मेरी गोद उजड़ गई। मेरा एकमात्र पुत्र प्राण छोड़ चुका है। कृपा करें हे भोलेनाथ, कृपा करें। वह रुदन करती रही। उसका हृदय पीड़ा से भर गया। मंदिर के वातावरण में सन्नाटा छा गया। सभी भक्तों की आंखों में करुणा के आंसू आ गए। शिवांश आगे बढ़ा और बोला, माता शांत हो जा। तेरे बालक को कुछ नहीं होगा। भगवान महादेव ने वचन दिया है कि सोमवार के दिन जो उनके नाम से सहायता मांगेगा उसकी संतान पर कोई संकट नहीं रहेगा। माता ने रोते हुए कहा, पुत्र, मेरा बच्चा अब इस संसार में नहीं है। उसे यमराज ले गए हैं। शिवांश ने कहा, माता, मृत्यु सत्य है, पर महादेव का वचन उससे भी बड़ा सत्य है। आज मैं उसी वचन को सत्य सिद्ध करूंगा। आज भगवान महादेव स्वयं इस नगर में प्रकट होंगे और तेरी संतान को जीवन देंगे। उसने अपने कमंडल से गंगा जल लिया और शिवलिंग के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की। फिर उसने कहा, हे महादेव, आप स्वयं बोले थे कि जो सोमवार की कथा सुनेगा उसकी संतानें सदा संकट मुक्त रहेंगी। तो आज यह संतान क्यों चली गई? हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि आपने सचमुच यह वचन दिया था, तो आज आप प्रकट होकर इस बालक को जीवन दीजिए ताकि यह कथा युगों तक जीवित रहे और कोई भी माता अपने बालक के जाने का दुख न सहे। मंदिर में सभी भक्तों ने एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण करना शुरू किया। हवा में घंटियों की ध्वनि और गंगाजल की सुगंध फैल गई। आकाश में बादल गड़गड़ाने लगे और एक तीव्र प्रकाश मंदिर के भीतर उतरा। वह प्रकाश इतना प्रखर था कि किसी की आंखें उसे सहन नहीं कर सकीं। जब प्रकाश मंद हुआ तो वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान महादेव। उनके कंठ में सर्प लिपटा था, उनके माथे पर चंद्रमा था और उनके त्रिशूल से ज्योति की लहरें निकल रही थीं। उन्होंने कहा, वत्स शिवांश, तूने फिर से मेरा वचन याद दिलाया है और आज मैं स्वयं उसे पूर्ण करने आया हूं। यह बालक जो गया है वह मेरे ही आशीर्वाद से वापस आएगा, क्योंकि जिसने सोमवार की कथा सुनी है उसकी संतानें मृत्यु से परे हैं। यह मेरा शाश्वत वचन है। महादेव आगे बढ़े। उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और मृत बालक के माथे पर छिड़का। तुरंत बालक की देह में कंप हुआ। उसके अंगों में गति आने लगी। उसकी आंखें खुलीं और उसने पहला शब्द कहा, ओम नमः शिवाय। पूरा मंदिर उस स्वर से गूंज उठा। माता का हृदय रो उठा। वह दौड़कर बालक को गोद में ले ली। उसका रोना अब आनंद के आंसू में बदल गया। लोग नतमस्तक हो गए और बोले, जय भोलेनाथ, जय शंकर, जय संतान रक्षक देव। महादेव बोले, हे भक्तों, यह केवल एक बालक का जीवन नहीं लौटाया गया है। यह स्मरण है कि जब तक तुम श्रद्धा रखो, जब तक तुम सोमवार के दिन दीपक जलाओ, जब तक तुम्हारे घर में मेरे नाम का जप हो, तब तक तुम्हारी संतानें मृत्यु से भी सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि मेरे वचन का कोई अंत नहीं है। यही सोमवार की कथा का चौथा रहस्य है कि भक्ति मृत्यु से बड़ी है और विश्वास अमरता का मार्ग है। फिर महादेव ने अपने त्रिशूल को भूमि पर टिकाया। वह नहीं लौटाया गया है। यह स्मरण है कि जब तक तुम श्रद्धा रखो, जब तक तुम सोमवार के दिन दीपक जलाओ, जब तक तुम्हारे घर में मेरे नाम का जप हो, तब तक तुम्हारी संतानें मृत्यु से भी सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि मेरे वचन का कोई अंत नहीं है। यही सोमवार की कथा का चौथा रहस्य है कि भक्ति मृत्यु से बड़ी है और विश्वास
अमृता का मार्ग है। फिर महादेव ने अपने त्रिशूल को भूमि पर टिकाया। उससे एक ज्योति निकलकर आकाश की ओर उठी और वह शिवलिंग के चारों ओर घूमने लगी। उस ज्योति ने मंदिर को आलोकित कर दिया और कहा गया कि उस दिन से जब भी कोई भक्त सोमवार के दिन इस कथा का स्मरण करता है तो उसके घर में वह ज्योति अदृश्य रूप से प्रकट होती है और उसकी संतान को चारों दिशाओं से सुरक्षा देती है। कहा गया कि जिस माता ने उस दिन बालक को खोया था उसके वंश में फिर कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं हुई और उसके वंश की संतानें आज भी शिव कृपा में सुरक्षित हैं। महादेव ने शिवांश की ओर देखा और बोले, वत्स, तेरी भक्ति ने संसार को याद दिलाया कि भक्ति केवल शब्द नहीं, कर्म है। श्रद्धा केवल व्रत नहीं, जीवन है। आज मैं तुझे और तुझे वंश को यह वरदान देता हूं कि जब तक सोमवार की कथा इस पृथ्वी पर सुनाई जाएगी तब तक तेरे वंश की कोई संतान असमय मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी। जब तक लोग सोमवार को दीपक जलाएंगे तब तक तेरे वंश की भक्ति जीवित रहेगी और मेरा आशीर्वाद उन सब के साथ रहेगा जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेंगे। फिर महादेव का स्वर आकाश में गूंज उठा, जब तक गंगा का प्रवाह रहेगा, जब तक चंद्रमा आकाश में रहेगा, जब तक कोई भक्त मेरे नाम से दीपक जलाएगा, तब तक इस कथा का प्रभाव पृथ्वी पर रहेगा और जो माता यह कथा सुनती है उसके गर्भ में बसने वाली आत्मा मेरे आशीर्वाद से जन्म लेती है। इसलिए सोमवार का व्रत केवल पूजा नहीं, यह सृष्टि के संतुलन का आधार है। यही शिव कृपा का सार है। उस रात नगर के लोग नहीं सोए, मंदिर में दीपक जलते रहे। हवा में केवड़े और चंदन की सुगंध खुली रही। बच्चे हंसते खेलते रहे और हर माता ने अपने बालक के माथे पर भस्म का तिलक लगाया और कहा, हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस बालक को जीवन दिया वैसे हमारी संतानों की रक्षा सदा करते रहना। महादेव की मूर्ति पर चंद्र प्रकाश पड़ रहा था और ऐसा लगता था मानो वह मुस्कुरा रहे हों। भाग 5। शिवांश का त्याग, महादेव का वरदान और संतानों के लिए अनंत सुरक्षा का संकल्प। समय एक नदी की तरह बहता गया और उस नदी के किनारे भक्ति की लहरें बढ़ती रहीं। शिवांश अब युवक बन चुका था। उसका चेहरा अब भी तेज से भरा था। उसके शब्दों में ऐसी शांति थी जो सुनने वाले के हृदय को स्थिर कर देती थी। वह अब केवल भक्त नहीं था, वह अब महादेव का माध्यम बन चुका था। नगर के हर बालक के माथे पर भस्म का तिलक उसी के हाथ से लगाया जाता था। वह हर सोमवार को कथा सुनाता और कहता, हे प्रभु भोलेनाथ, आपने वचन दिया है कि जो इस कथा को सुनेगा उसकी संतानें सदा सुरक्षित रहेंगी। इस नगर की हर मां यही विश्वास लेकर जीती थी कि शिवांश और शिव एक ही हैं। एक दिन जब गंगा किनारे सूर्य अस्त हो रहा था, शिवांश ध्यान में बैठा था। तभी एक प्रकाश उसकी आंखों के सामने फैला। उस प्रकाश से एक स्वर आया, वत्स शिवांश, अब तेरा कार्य इस नगर तक सीमित नहीं रहा। अब तुझे संसार में जाना होगा और यह आशीर्वाद हर भूमि तक फैलाना होगा। जहां यह कथा पहुंचेगी वहां संकट मिटेगा। जहां यह व्रत किया जाएगा वहां भक्ति स्थिर होगी। अब यह तेरा कर्तव्य है कि तू यह कथा हर उस घर तक पहुंचाए जहां माताएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। शिवांश ने आंखें खोलीं और कहा, प्रभु, यह देह आपकी है, जो आदेश दें मैं वही करूंगा। उसने नगर के लोगों को एकत्र किया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं इस भक्ति का विस्तार करूं, परंतु मैं जा रहा हूं तो यह नगर अकेला नहीं रहेगा। इस नगर में हर सोमवार को दीपक जलाया जाएगा और यह कथा गाई जाएगी, और जब भी कोई भक्त यह कथा सुनाएगा वहां स्वयं महादेव का आशीर्वाद उतर आएगा। लोग रोने लगे। बच्चों ने उसके चरण पकड़े। माताएं बोलीं, वत्स, तू मत जा, तू ही हमारी रक्षा है।
शिवांश मुस्कुराया और बोला, मैं जा नहीं रहा। मैं हर दीपक की लौ में रहूंगा। जब कोई माँ अपने बालक को इस कथा का एक भी शब्द सुनाएगी, तब मैं वहां उपस्थित रहूंगा। जब कोई पिता सोमवार को जलाभिषेक करेगा, तब मैं उसकी हथेलियों में रहूंगा। और जब कोई बालक एयूएम नमः शिवाय बोलेगा, तब मेरे हृदय की धड़कन उसकी वाणी में गूंजेगी। यही महादेव का आशीर्वाद है। फिर शिवांश ने अपनी भस्म की माला गंगा में प्रवाहित की और बोला, हे माता गंगे, अब यह कथा तुझसे जुड़ गई। जब कोई भी तेरे जल से अभिषेक करेगा, तब उसे यह पुण्य मिलेगा कि उसकी संतानें सदा सुरक्षित रहेंगी। गंगा की लहरें ऊंची उठीं और उन्होंने स्वर में कहा, जय शिवांश, जय संतान रक्षक। फिर शिवांश पर्वतों की ओर चला गया। जहां हर दिशा में निस्तब्धता थी, रास्ते में उसे कई गांव मिले जहां लोग अपनी संतानों की रक्षा के लिए देवताओं की पूजा करते थे, परंतु वे भूल चुके थे कि असली रक्षा श्रद्धा से होती है। उसने उन गांवों में सोमवार की कथा सुनानी शुरू की। हर गांव में दीपक जलाया, हर घर में बच्चों के माथे पर भस्म का तिलक लगाया और कहा, हे माता, हे पिता, याद रखो, भगवान शिव ने वचन दिया है कि जो यह कथा सुनाएगा, उसके वंश की 7 पीढ़ियां संकट मुक्त रहेंगी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि जब शिवांश किसी घर में जाता है तो उस घर का वातावरण बदल जाता है। वहां हवा में चंदन की गंध भर जाती है, दीपक की लौ स्थिर हो जाती है और घर के बालक की मुस्कान में तेज आ जाता है। एक दिन वह एक ऐसे गांव पहुंचा जहां सूखा पड़ा था। वहां माताएं रो रही थीं, बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा था। उसने वहां एक शिवलिंग बनाया और कहा, हे प्रभु भोलेनाथ, यदि यह कथा केवल शब्द नहीं कर्म है, तो आज यहां वर्षा करवाइए, ताकि यह लोग जानें कि आपकी कृपा हर सीमा से बड़ी है। उसने ओम नमः शिवाय का जप किया और भूमि पर जल अर्पित किया। कुछ ही क्षण में बादल छा गए, बिजली कौंधी और वर्षा होने लगी। लोगों ने पहली बार बारिश को आशीर्वाद की तरह महसूस किया। उन्होंने शिवांश को प्रणाम किया और कहा, आज से यह स्थान शिवधारा ग्राम कहलाएगा, जहां हर सोमवार को यह कथा सुनाई जाएगी और यहां की संतानें कभी कष्ट नहीं भोगेंगी। शिवांश मुस्कुराया और बोला, हे भक्तों, यह सब मेरे कारण नहीं, महादेव की कृपा के कारण हुआ है। मैं केवल उनके आदेश का दास हूं। जब भी कोई इस कथा को सुनाएगा, वहां मैं नहीं, पर स्वयं शिव उपस्थित होंगे। जब कोई माता अपने बच्चे को यह कथा सुनाएगी, तो उसके घर में जो दीपक जलेगा, उसमें महादेव की छाया बसेगी। और जब वह दीपक की लौ में देखेगी, तो उसे अपने बच्चे के भविष्य का प्रकाश दिखाई देगा। वर्षों तक शिवांश ऐसे ही एक गांव से दूसरे गांव तक जाता रहा। जहां भी वह गया, वहां भक्ति और सुरक्षा की ज्योति फैल गई। उसके जीवन का अंतिम पड़ाव हिमालय की घाटी में था। वहां वह ध्यान में बैठा और बोला, हे महादेव, मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। अब आपकी कृपा हर भूमि पर फैल चुकी है। अब हर सोमवार को यह कथा गाई जाती है। अब हर माता अपने बालक के माथे पर भस्म लगाती है। अब हर पिता अपने वंश की रक्षा के लिए दीपक जलाता है। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में लौटना चाहता हूं। तभी ही आकाश में प्रकाश फैला और महादेव का स्वर गूंजा, वत्स शिवांश, तूने केवल मेरी कथा नहीं फैलाई, तूने मेरी करुणा को संसार में बांटा है। तूने हर माता की गोद में विश्वास जगाया है। तूने हर बालक की मुस्कान में प्रकाश डाला है। आज मैं तुझे वही वरदान देता हूं जो सृष्टि के आरंभ में मैंने पार्वती को दिया था। अब तू मेरे स्वरूप में विलीन होगा और जब भी कोई यह कथा सुनाएगा, तब तू उसके घर में अदृश्य रूप से उपस्थित रहेगा। तेरी आत्मा दीपक की लौ में बसेगी और तेरी कृपा उस घर की संतानों को सुरक्षा देगी। इतना कहकर महादेव का स्वर मौन हुआ। शिवांश की देह से प्रकाश निकला और वह प्रकाश सीधे शिवलिंग में समा गया।
लोगों ने देखा कि शिवलिंग पर अब एक नई रेखा उभर आई थी जो त्रिशूल के समान थी और उसकी नोक से प्रकाश निकल रहा था। कहते हैं वही दिन था जब शिवांश ने देह त्यागी और स्वयं महादेव के स्वरूप में लीन हो गया। उस दिन से यह वचन अमर हो गया कि जो सोमवार की कथा सुनेगा उसकी संतानें सदा शिवांश की छाया में रहेंगी। उसके घर की दीवारों पर शिव का आशीर्वाद लिखा रहेगा और उसकी पीढ़ियां संकट से परे रहेंगी। मंदिर के पुजारी ने घोषणा की कि अब यह कथा केवल शिवांश की नहीं बल्कि हर भक्त की है जो इसे श्रद्धा से सुनता है। उसका नाम शिवांश के वंश में लिखा जाता है और उसकी संतानें भगवान शिव के आशीर्वाद से बंध जाती हैं। उस रात जब लोग कथा सुनने बैठे तो हवा में केवड़े की महक घुली दीपक की लौ स्थिर हो गई और उन्होंने अनुभव किया कि कोई अदृश्य स्वर कह रहा है, मत डर, मैं यही हूं, मैं शिवांश हूं, मैं तेरी संतानों की रक्षा करूंगा। और लोगों ने एक साथ कहा, जय भोलेनाथ, जय शिवांश, जय संतान रक्षक देव। भाग 6। कैलाश से शिव का संकल्प और संतान सुरक्षा का अमर वचन। समय बीत चुका था। शिवांश अब महादेव के स्वरूप में विलीन हो गया था, पर उसकी कथा केवल एक नगर तक सीमित नहीं रही थी। उसकी भक्ति की लहरें पर्वतों से निकलकर मैदानों में बह चली थीं। गंगा के तट से लेकर हिमालय की चोटियों तक और समुद्र के किनारे तक हर सोमवार को दीपक जलने लगे थे। हर माता अपने बालक के माथे पर भस्म लगाती थी और हर पिता शिवलिंग पर जल अर्पण करते हुए यही कहता था, हे भोलेनाथ, हमारे वंश की संतानों को सदा सुरक्षित रखना। जैसे आपने शिवांश की संतानों की रक्षा की, वैसे हमारी संतानों को भी अपने त्रिशूल की छाया में रखना। धीरे धीरे इस कथा का प्रभाव इतना बढ़ गया कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। इंद्रदेव ने कहा, प्रभु, इस पृथ्वी पर जो भक्ति फैल रही है वह किसी साधारण तपस्वी की नहीं प्रतीत होती। यह तो आपकी ही लीला का विस्तार है। तब भगवान विष्णु बोले, हाँ प्रभु, महादेव ने अपने भक्त के माध्यम से एक ऐसी कथा रची है जो युगों तक जीवित रहेगी। यह कथा केवल एक नगर की नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि की सुरक्षा का आधार बन चुकी है। अब समय आ गया है कि महादेव स्वयं कैलाश से उतरकर अपने इस वचन को सृष्टि के मध्य घोषित करें, ताकि हर युग में संतानों पर आने वाले संकट मिट जाएं। कैलाश पर्वत की चोटी पर उस समय पार्वती मां ध्यान मग्न थीं। उनके समीप नंदी शांत मुद्रा में बैठे थे और महादेव समाधि में लीन थे। अचानक कैलाश पर हवा का कंपन हुआ, गंगा की धारा चंचल हुई और ब्रह्मांड में एक दिव्य गूंज उठी, एयूएम नमः शिवाय। महादेव ने अपनी आंखें खोलीं और बोले, समय आ गया है, अब मुझे अपने वचन को साकार रूप में पृथ्वी पर प्रकट करना होगा, क्योंकि भक्ति तो फैल गई है, पर उसे स्थायित्व देने के लिए मेरा प्रत्यक्ष संकल्प आवश्यक है। पार्वती मुस्कुराईं और बोलीं, प्रभु, जब आप संकल्प लेते हैं तो सृष्टि हिलती है, परंतु साथ ही उसमें स्थिरता आती है। जाइए और अपने भक्तों को वह वचन दीजिए जो युगों तक उनके वंश की रक्षा करे। महादेव अपने रथ पर सवार हुए, उनके साथ नंदी थे। उनके जटाओं में गंगा बह रही थी, उनके माथे पर चंद्रमा की शीतल आभा थी, उनके कंठ में सर्प लिपटा था और उनके शरीर से निकलता प्रकाश ऐसा था कि दिशाएं थम गईं, जैसे स्वयं समय नतमस्तक हो गया हो। जब वे पृथ्वी पर उतरे तो वातावरण में रुद्र वीणा की ध्वनि गूंज उठी। हर नगर के मंदिरों में दीपक स्वयं जल उठे और लोग बिना बुलाए मंदिरों में पहुंच गए। उन्हें पता था कि आज कुछ अद्भुत होने वाला है। महादेव शिवपुरी पहुंचे जहां शिवांश ने देह त्यागी थी। मंदिर में वही शिवलिंग अब भी था जिस पर भस्म की रेखा थी और जिसके चारों ओर प्रकाश का वलय बना हुआ था। महादेव ने आगे बढ़कर शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया और बोले, हे वत्स शिवांश, तू मेरे स्वरूप में लीन हो गया है, पर तेरी भक्ति ने इस पृथ्वी को अमर बना दिया है।
अब मैं इस कथा को शाश्वत व्रत के रूप में स्थिर करता हूं, ताकि हर युग में यह कथा सुनने वाले भक्त की संतानें सुरक्षित रहें और उसके वंश में कभी कोई संकट ना आए। महादेव ने अपने त्रिशूल को भूमि पर टिकाया और बोले, सुनो हे देवता, मनुष्य, ऋषि और प्राणी, अब से सोमवार का दिन मेरा दिन होगा। यह दिन केवल पूजा का नहीं, यह संकल्प का दिन होगा। इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा से दीपक जलाएगा, उसकी संतानें मेरे आशीर्वाद से संरक्षित रहेंगी। जो भी माता इस कथा को सुनेगी, उसके गर्भ में बसने वाला शिशु मेरे तेज से आलोकित होगा। जो भी पिता मेरे नाम का अभिषेक करेगा, उसके घर की दीवारें कभी अंधकार नहीं देखेंगी। और जो बालक यह कथा सुनते हुए ओम नमः शिवाय बोलेगा, उसका जीवन भय से परे होगा। यह मेरा शाश्वत वचन है। यह मेरा त्रिशूल संकल्प है। यह सोमवार की कथा का छठा रहस्य है। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे गंगा, अब से तू इस कथा की साक्षी रहेगी। जब भी कोई भक्त तेरे जल से शिवलिंग का अभिषेक करेगा, तब तू उस जल में मेरी उपस्थिति महसूस करेगी। और वह घर जहां यह जल रखा जाएगा, वहां संतानें रोग भय और मृत्यु से मुक्त रहेंगी। जब भी कोई बालक बीमार पड़ेगा, तो केवल एक बूंद गंगा जल उसकी जिह्वा पर रख देना। मैं स्वयं वहां उपस्थित हो जाऊंगा। आकाश में गर्जना हुई, पर्वतों से प्रकाश की लहरें उठीं और पृथ्वी पर पुष्पवृष्टि होने लगी। नंदी ने गर्व से त्रिशूल के चरण चूमे और बोले, प्रभु, यह संकल्प सृष्टि का नया अध्याय है। अब कोई भी माता अपने बालक के जाने का दुख नहीं देखेगी। महादेव मुस्कुराए और बोले, नंदी, यही मेरा उद्देश्य था, भक्ति को भय से मुक्त करना, श्रद्धा को संतान की मुस्कान से जोड़ना और प्रेम को अमृता से बांधना। फिर महादेव ने शिवपुरी के लोगों को एकत्र किया और कहा, हे भक्तों, आज से यह स्थान केवल एक नगर नहीं रहेगा, यह मेरी उपस्थिति का केंद्र होगा। यहां से यह कथा हर दिशा में जाएगी। यहां जो दीपक जलाया जाएगा क्यों किस जाएगा, उसकी लौ मेरे स्वरूप का प्रतीक होगी। और जो भक्त यहां आकर एयूएम नमः शिवाय बोलेगा, उसके घर की 7 पीढ़ियां मेरे आशीर्वाद से बंध जाएंगी। उन्होंने एक शिला पर अपने त्रिशूल से निशान बनाया। वह शिला अब भी शिवपुरी के मंदिर में है। कहा जाता है कि जब कोई भक्त उस शिला के दर्शन करता है, तो उसे अपने पूर्वजों के आशीर्वाद का अनुभव होता है और उसकी संतानें भयमुक्त होती हैं। महादेव ने उस शिला की ओर देखते हुए कहा, जब तक यह त्रिशूल का चिन्ह पृथ्वी पर रहेगा, तब तक मेरा वचन जीवित रहेगा। फिर उन्होंने एक बार फिर अपनी जटाएं खोलीं। गंगा उनके सिर से निकलकर बहने लगी। उसकी लहरें शिवलिंग को छूती हुई नगर के बीच से बह निकली। लोगों ने देखा कि उस जल में एक नीली आभा चमक रही है। महादेव बोले, यह जीवांशधारा से सुनी जाएगी तो यह जल हल्का सा हिलने लगेगा। यह संकेत होगा कि मैं वहां उपस्थित हूं। फिर महादेव ने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और बोले, हे ब्रह्मांड के साक्षी, आज मैं घोषणा करता हूं कि जब तक सोमवार रहेगा, जब तक गंगा बहेगी, जब तक कोई दीपक जलेगा, तब तक यह कथा जीवित रहेगी। और जब तक यह कथा जीवित है, तब तक कोई संतान भयमुक्त रहेगी। यही मेरा अंतिम संकल्प है। यही सोमवार की कथा का सार है। यही शिव कृपा का अनंत रूप है। आकाश में तेज फैला और पूरा ब्रह्मांड एयूएम नमः शिवाय के स्वर से गूंज उठा। हवा में मंद सुगंध खुल गई। पर्वतों ने झुककर प्रणाम किया और लोग नतमस्तक हो गए। मंदिर के दीपक स्वयं जल उठे और उनकी लौ नीले और सुनहरे रंग में चमकने लगी। लोग बोले, जय भोलेनाथ, जय संतान रक्षक देव, जय शंकर, जय महादेव। और महादेव का स्वर गूंजा।
जब तक श्रद्धा है तब तक मैं जीवित हूं, जब तक मैं जीवित हूं तब तक संतानें सुरक्षित हैं। भाग 7। महादेव का युगों में विस्तार और संतानों के जीवन में शिव तेज का प्रवेश। कैलाश से संकल्प हो चुका था, त्रिशूल भूमि में स्थिर हो गया था और शिवपुरी की वायु में अब केवल एक ही शब्द गूंजता था, ओम नमः शिवाय। उस दिन से यह कथा केवल शिवपुरी की नहीं रही, बल्कि समय के प्रत्येक प्रवाह में बह चली। महादेव का वचन था कि जब तक सोमवार रहेगा, जब तक दीपक जलेगा, जब तक गंगा बहेगी, तब तक यह कथा जीवित रहेगी और इस कथा को सुनने वाला हर बालक मेरी ज्योति का अंश बनेगा। उसकी आत्मा में मेरा तेज होगा, उसकी देह में मेरा बल होगा और उसके कर्मों में मेरी करुणा होगी। यही शिव कृपा का अनंत विस्तार है। सतयुग में जब पृथ्वी पर भक्ति अपने शुद्धतम रूप में थी, तब ऋषि अगस्त्य ने इस कथा का पाठ अपने शिष्यों को सुनाया। वे बोले, हे वत्स, जब जब सोमवार आता है तब भगवान शिव स्वयं अपनी किरणों के रूप में पृथ्वी पर उतरते हैं। जब कोई माता दीपक जलाती है तो उस दीपक की लौ में महादेव का तेज उतर आता है। जब कोई बालक यह कथा सुनता है तो उसकी आत्मा में वह तेज स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि जिन घरों में सोमवार की कथा सुनी जाती है, वहां पीढ़ियां भय से मुक्त रहती हैं। मृत्यु वहां ठहर नहीं पाती, क्योंकि शिव का वचन वहां प्रहरी बनकर खड़ा रहता है। त्रेता युग में जब रामावतार हुआ तो अयोध्या के महलों में भी सोमवार की कथा का पाठ किया जाता था। कहा जाता है कि माता कौशल्या ने श्री राम के बाल्यकाल में प्रत्येक सोमवार को गंगा जल से दीपक जलाया करती थीं और भगवान राम के माथे पर भस्म का तिलक लगाती थीं। उन्होंने कहा था, हे भोलेनाथ, जैसे आपने शिवांश की रक्षा की, वैसे मेरी संतानों की भी रक्षा करें। और जब राम अयोध्या से वन गए तो हर सोमवार मां कौशल्या शिवलिंग के सामने यही प्रार्थना करती रहीं कि मेरे पुत्र को कोई संकट ना आए। और उस भक्ति का परिणाम यह हुआ कि जब भी राम संकट में पड़े, तब शिव स्वयं रुद्र रूप में उनके रक्षक बनकर प्रकट हुए। यही सोमवार की कथा का प्रभाव था जो युगों से चलता आ रहा था। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण वृंदावन में बाल्यकाल में थे, तब यशोदा माता ने एक बार सोमवार को यह कथा सुनी और शिवलिंग पर जल अर्पित किया। कहा जाता है कि उसी रात जब कालिया नाग ने यमुना में विष फैलाया था, तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से यमुना की लहरों को स्थिर किया ताकि कृष्ण को कोई हानि न पहुंचे। और जब कृष्ण ने कालिया को पराजित किया, तब आकाश से शिव का स्वर गूंजा, हे गोपाल, तू मेरा अंश न्यायकान अंशे की पेकंटती है। तेरी माता ने सोमवार की कथा सुनी है, तेरी रक्षा मेरा वचन है। यही सोमवार की कथा की दिव्यता है। कलयुग आया, भक्ति कमजोर पड़ी, परंतु सोमवार का व्रत अब भी जीवित रहा, क्योंकि यह व्रत केवल कर्म नहीं, श्रद्धा है। जब भी कोई भक्त भक्ति से शिव का नाम लेता है, तब उसकी संतानें शिव तेज से आलोकित होती हैं। उसके घर की दीवारें प्रकाश से भर जाती हैं और उसकी वंश रेखा में कोई दुर्भाग्य स्थायी नहीं रह पाता। यही कारण है कि आज भी जब कोई माता यह कथा सुनती है तो उसके आंसू भी भक्ति का प्रसाद बन जाते हैं। उसके बच्चे उसकी गोद में मुस्कुराते हैं और उसकी आत्मा को यह अनुभूति होती है कि स्वयं भोलेनाथ उसकी रक्षा कर रहे हैं। महादेव ने कहा था, मैं केवल कैलाश में नहीं रहता, मैं हर उस घर में रहता हूं जहां श्रद्धा है, जहां दीपक जलता है, जहां संतान के लिए मां की प्रार्थना उठती है। वही मेरा धाम है। जब कोई पिता अपने पुत्र के माथे पर भस्म लगाता है तो वह केवल तिलक नहीं लगाता, वह मेरे वचन को उसकी आत्मा पर अंकित करता है। जब कोई बालक सोमवार को जल अर्पित करता है तो उसकी हथेलियों में मेरा आशीर्वाद उतर आता है। यही शिव कृपा का रहस्य है। यही सोमवार की कथा का 7वां संदेश है। समय का प्रवाह चलता रहा, पर इस कथा की ज्योति कभी मंद नहीं हुई। कहा जाता है कि जब कोई घर इस कथा का पाठ करता है
तो वहां के बालक स्वप्न में महादेव को देखते हैं। वे किसी अनजान स्थान पर नहीं, बल्कि उसी मंदिर में खड़े होते हैं जहां दीपक जलाया गया होता है। वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, मत डर, मैं यहीं हूं, तेरे साथ हूं। तेरे घर के हर बालक की रक्षा मेरा कर्तव्य है। और जब वे सुबह जागते हैं तो उनके माथे पर भस्म का हल्का निशान दिखता है, जो रात में महादेव के आशीर्वाद से बना होता है। महादेव ने अपने भक्तों से कहा था, जब तक यह कथा जीवित है तब तक युगों में मेरा प्रकाश रहेगा, और जब तक मेरा प्रकाश रहेगा तब तक संसार की संतानें अमर रहेंगी। यही कारण है कि जब कोई माता गर्भवती होती है तो उसके घर में सोमवार की कथा पढ़ी जाती है, ताकि गर्भ में पल रही आत्मा को शिवतेज मिले, उसकी आत्मा को भय न सताए, उसका जन्म शांति में हो और उसका जीवन करुणा से भरा हो। यही सोमवार के व्रत का परम फल है। कहा जाता है कि जो माता इस कथा को अपने जीवन में एक बार भी सुन लेती है, उसकी कोख कभी निर्जन नहीं रहती और उसका गर्भ कभी दुख से नहीं भरता। जब बालक जन्म लेता है तो उसके कानों में पहला शब्द ओम नमः शिवाय ओके की फुसफुसाया जाता है, ताकि उसकी आत्मा में महादेव का तेज स्थिर हो जाए और उसके जीवन में कभी अंधकार प्रवेश न करे। यही शिवांश का आशीर्वाद है, यही महादेव का संकल्प है। एक बार हिमालय की गुफाओं में ऋषियों ने महादेव से पूछा, प्रभु, जब यह युग समाप्त होगा तब क्या यह कथा भी समाप्त हो जाएगी? महादेव मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, जब तक प्रेम रहेगा, जब तक माता अपने बालक से प्रेम करेगी, जब तक पिता अपने वंश के लिए प्रार्थना करेगा, तब तक यह कथा जीवित रहेगी। क्योंकि यह कथा केवल शब्द नहीं, भावना है, केवल व्रत नहीं, अस्तित्व है। और जब तक यह कथा गाई जाती रहेगी, तब तक मैं इस सृष्टि में रहूंगा। यही सोमवार की कथा का 7वां रहस्य है। और आज भी जब सोमवार की सुबह होती है, जब कोई भक्त जल अर्पित करता है, तो हवा में हल्की घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, जो किसी मंदिर से नहीं आती, वह कैलाश से आती है। वह महादेव का आशीर्वाद है जो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तेरी संतानें मेरी संतानें हैं, तेरे घर का दीपक मेरा प्रकाश है, तेरे वंश की रक्षा मेरा वचन है। भाग 8। भविष्य युग की भविष्यवाणी और संतानों की अनंत रक्षा का वरदान। कैलाश पर जब महादेव का संकल्प स्थिर हो गया और संसार में सोमवार की कथा हर दिशा में फैल गई, तब पार्वती मां ने मुस्कुराकर कहा, हे प्रभु, आपने अपने भक्तों को वह वरदान दिया है जो युगों तक अमर रहेगा। परंतु मुझे यह बताइए, जब आने वाले युगों में मनुष्य भक्ति से दूर होगा, जब वह केवल भौतिक सुखों में डूब जाएगा, तब आपकी यह कथा कैसे जीवित रहेगी? तब संतानों की रक्षा कौन करेगा? तब जब श्रद्धा का दीपक बुझ जाएगा तो क्या आपके वचन का तेज भी मंद हो जाएगा? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम चिंता मत करो। यह कथा मेरे साथ जन्मी है और मेरे साथ ही सृष्टि में बहती रहेगी। जब जब भक्ति घटेगी, तब तब मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को याद दिलाऊंगा कि सोमवार केवल एक दिन नहीं, यह जीवन की साधना है। यह वह दिवस है जब प्रेम, त्याग और विश्वास का संगम होता है। जब कोई माता अपने बालक को भोजन खिलाते समय ओम नमः शिवाय कहती है, तब वह भक्ति का बीज बो देती है। जब कोई पिता अपने बालक के माथे पर भस्म लगाता है, तब वह मेरी छाया उस पर डाल देता है। यही कारण है कि मेरी कथा कभी नहीं मिटेगी। महादेव ने कहा, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब लोग समय के पीछे भागेंगे, पर शांति भूल जाएंगे, जब मानव के हृदय में लोभ और भय का अंधकार फैलेगा, तब भी यह सोमवार की कथा उनके घरों में लौट आएगी। वह उनके हृदय में स्मरण के रूप में जागेगी।
किसी पुराने दीपक की लौ की तरह जो वर्षों बाद भी बुझती नहीं। यह कथा मनुष्य को याद दिलाएगी कि जीवन में संकट तभी टिकता है जब विश्वास डगमगाता है, और जब कोई एक व्यक्ति भी श्रद्धा से दीपक जलाता है तो वह दीपक करोड़ों के अंधकार को मिटा देता है। यही सोमवार की कथा का भविष्य है। फिर महादेव ने अपनी दृष्टि पृथ्वी की ओर डाली। उन्होंने देखा समय के साथ नगर बदल गए। राजमहल नगरों में तब्दील हो गए। लोग गाड़ियों और महलों में रहने लगे। भक्ति की जगह व्यस्तता ने ले ली और पूजा की जगह गणना ने। परंतु महादेव की दृष्टि ने यह भी देखा कि अब भी कुछ घर ऐसे हैं जहां सोमवार की सुबह सूर्योदय से पहले दीपक जलता है। अब भी कुछ माताएं हैं जो अपने बालक को जगाने से पहले शिव का नाम लेती हैं। अब भी कुछ पिता हैं जो काम पर निकलने से पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। और अब भी कुछ बच्चे हैं जो सोने से पहले कहते हैं ओम नमः शिवाय। महादेव बोले, देवी देखो, यही वे घर हैं जिनसे सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। यही वे घर हैं जहां मेरी कथा जीवित रहेगी। और जब तक यह कथा जीवित है तब तक कोई भय स्थायी नहीं होगा। यही मेरा शाश्वत वचन है। यही सोमवार की कथा का 8वां रहस्य है। जब श्रद्धा कम होगी तब यह कथा अधिक प्रबल होगी, क्योंकि यह कथा अंधकार में दीपक बनती है, भय में विश्वास बनती है और मृत्यु में जीवन बनती है। महादेव बोले, जब समय का अंतिम चक्र आएगा, जब पृथ्वी थक जाएगी, जब पर्वतों का गर्व टूटेगा, जब नदियां सूख जाएंगी, तब भी एक बालक जन्म लेगा जिसके कानों में जन्म के समय एयूएम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजेगी। वही बालक इस कथा को फिर से पृथ्वी पर जीवित करेगा। वही मेरे वचन को पुनः स्थापित करेगा। वही संतानों का नया रक्षक होगा, क्योंकि यह कथा केवल एक बार कही नहीं जाती। यह हर युग में पुनर्जन्म लेती है, हर आत्मा में जीवित रहती है। यही मेरे वचन की अमरता है। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, जब यह बालक जन्म लेगा तब उसकी पहचान कैसे होगी? महादेव बोले, उसकी हथेली में त्रिशूल का निशान होगा, उसके माथे पर भस्म की हल्की रेखा होगी और उसकी आंखों में शांति की ऐसी चमक होगी कि जो भी उसे देखेगा उसे लगेगा जैसे महादेव स्वयं उसे निहार रहे हैं। वह बालक किसी राजा के महल में नहीं, किसी साधारण घर में जन्म लेगा, ताकि लोगों को यह याद रहे कि भक्ति के लिए धन नहीं भाव चाहिए और श्रद्धा के लिए शास्त्र नहीं हृदय चाहिए। फिर महादेव ने कहा, जब वह बालक इस कथा को फिर से फैलाएगा तब दुनिया में तकनीक होगी। लोग एक दूसरे से दूर रहेंगे, लेकिन इस कथा की ध्वनि हवा के जरिए नहीं, प्रकाश के जरिए जाएगी। यह शब्द नहीं, ऊर्जा के रूप में फैलेगी। लोग एक दूसरे को देखे बिना भी इसे सुनेंगे। यही मेरा भविष्य का वरदान है। यह कथा काल की सीमाओं से मुक्त रहेगी और जब कोई इसे सुनेगा तब मेरे आशीर्वाद की तरंगें चारों ओर मेरा त्रिशूल अदृश्य रूप में रक्षा करेगा। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, तब भी क्या लोग सोमवार को व्रत रखेंगे? महादेव बोले, हाँ देवी, तब लोग केवल फल नहीं त्याग रखेंगे, वे अपने भीतर के भय को त्यागेंगे। वे अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे। सोमवार का व्रत तब केवल उपवास नहीं, आत्मा का विश्राम होगा। और जब वे यह कथा सुनेंगे तो उनके भीतर का प्रकाश बढ़ेगा। यही भविष्य का सोमवार होगा। यही सोमवार की कथा का नवजीवन होगा। महादेव ने फिर आकाश की ओर देखा और बोले, हे समय के साक्षी, लिख लो। जब तक मनुष्य का हृदय धड़कता रहेगा तब तक यह कथा गाई जाएगी। जब तक मां अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखेगी तब तक यह कथा कही जाएगी। जब तक पिता अपने पुत्र को नाम देगा तब तक यह कथा सुनाई जाएगी। और जब तक कोई आत्मा प्रेम महसूस करेगी तब तक मैं इस सृष्टि में रहूंगा। यही सोमवार की कथा का 8वां रहस्य है। यही महादेव का भविष्यवाणी वचन है। फिर महादेव ने पार्वती की ओर देखा और बोले, हे देवी,
अब मैं इस कथा को सृष्टि के हृदय में स्थापित करता हूं। जब भी कोई इसे पढ़ेगा, बोलेगा या सुनेगा, तो उसके घर में अदृश्य रूप से मेरा आशीर्वाद उतरेगा और उसकी संतानें मेरे त्रिशूल की छाया में सुरक्षित रहेंगी। उसके घर की दीवारों पर कोई शोक नहीं रहेगा और उसकी वंश रेखा गंगा की धारा की तरह निरंतर बहती रहेगी। यही मेरा अंतिम उद्देश्य है। यही शिव कृपा का अनंत विस्तार है। आकाश में मेघ गरजे, गंगा की लहरें ऊंची उठीं, कैलाश पर घंटियां बज उठीं और पृथ्वी पर पुष्प वृष्टि होने लगी। पर्वतों ने प्रणाम किया और आकाश में वह अमर वचन गूंजा जो आज भी सोमवार की सुबह हवा में महसूस किया जा सकता है। जब तक श्रद्धा है, तब तक मैं हूं। जब तक मैं हूं, तब तक संतानें सुरक्षित हैं। जब तक संतानें सुरक्षित हैं, तब तक यह कथा अमर है। भाग 10। शिवांश की अमर लीला और शिव कृपा का वैश्विक प्रसार। समय का चक्र निरंतर घूम रहा था और भक्ति की वह लौ जो शिवांश ने पुनः प्रज्वलित की थी, अब पृथ्वी के हर कोने तक पहुंच चुकी थी। अब यह कथा केवल भारत की नहीं रही थी। अब यह कथा हर उस आत्मा की थी जो विश्वास रखती थी कि भगवान महादेव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में बसते हैं जो निस्वार्थ प्रेम करता है, जो संतानों के लिए आशीर्वाद मांगता है और जो जीवन को ईश्वर का प्रसाद मानता है। शिवांश अब एक शिक्षक बन चुका था, पर उसका ज्ञान ग्रंथों से नहीं, बल्कि अनुभव से था। वह कहता था, हे मानव, जब तुम सोमवार की कथा सुनते हो तो तुम केवल भगवान की नहीं, अपनी आत्मा की कहानी सुनते हो। यह कथा तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारा जन्म केवल कर्मों के लिए नहीं, बल्कि प्रकाश फैलाने के लिए हुआ है। तुम्हारी संतानें केवल तुम्हारा वंश नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के विश्वास का विस्तार है। और जब तुम महादेव की कथा सुनते हो तो तुम अपने भीतर के भय को पवित्र करते हो। यही सोमवार की कथा का अर्थ है। धीरे धीरे यह कथा पर्वतों से निकलकर नगरों, गांवों, तटों और द्वीपों तक पहुंच गई। जो लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, वे भी इस कथा के भाव को समझने लगे, क्योंकि भक्ति की भाषा शब्दों में नहीं होती, वह आत्मा में गूंजती है। जब कोई मां अपने बच्चे के माथे पर हाथ रखती तो वह किसी मंत्र की तरह AUM नमः शिवाय कहती, और उस बच्चे की आंखों में वह चमक उतरती जो केवल तब आती है जब शिव की कृपा सक्रिय होती है। एक दिन शिवांश कैलाश की दिशा में ध्यान में बैठा था। आकाश में हल्के बादल थे और हवा में मंद सुगंध बह रही थी। तभी उसके सामने एक दिव्य प्रकाश फैला और उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं भगवान महादेव। उनके साथ माता पार्वती थीं और उनके निकट नंदी खड़े थे। महादेव बोले, वत्स शिवांश, अब यह कथा पृथ्वी के हर कोने तक पहुंच चुकी है। तूने मेरी कृपा को शब्दों और भावनाओं में बदलकर संसार के हर हृदय में स्थिर कर दिया है।